टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अधाना को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पैरालंपिक खेलों में भी पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल विजेताओं के समान मिलेगी सम्मान राशि और सरकारी नौकरी। रोहतक से अगरतला के लिए त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। यात्रियों ने किया स्वागत। कहा, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने में होगी सुविधा। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश की रिकॉर्ड उपलब्धि। कोरोना रोधी टीके की 64 करोड़ से अधिक दी गई खुराक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पैरालंपिक्स में देश के कुल 10 पदक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज को ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन, भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। उन्हें बधाई और आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार को भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल और डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया को क्रमशः 6 करोड़ और 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार दोनों को सरकारी नौकरी भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक जीतने वाले बहादुरगढ़ निवासी योगेश कथुनिया ने देश का भी मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने निशानेबाज सिंहराज अधाना को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांववासी सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सिंहराज अब 4 सितंबर को 50 मीटर पिस्टल SH1 में निशाना लगाएंगे। सिंहराज ने टोक्यो से अपने परिजनों को वीडियो भेजकर इसे देशवासियों की जीत बताया है। अपने परिवार के आशीर्वाद और सहयोग और बंसीवाले की कृपा से आज मैं कामयाब हो गया हूँ पैरालंपिक में ब्राउन मेडल लेने के लिए। इसमें आप सबका ही मैं एहसानमंद हूँ, अपने टीम का, अपने कोचेज़ का और अपने PCI का और साई का, जिन स्पोर्ट्स नीति की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जीत मेरी नहीं है बल्कि आप सबकी जीत है। भारत माता की जय। सिंहराज के परिजनों ने बताया कि उन्होंने मात्र 4 साल में जो सफ़र तय किया है वो उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा है। उन्हें उम्मीद है कि अब 4 सितंबर के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतेंगे। आज जो मेरे लड़के ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है जो पैरालंपिक में, उसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको ही बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को अपने परिवार की तरफ से, सिंहराज जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हाँ, वो 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में सबसे पहला 50 का कोटा उन्हीं के पास है। हाँ, फ्रांस से लेकर आए थे। आज तक कोटा किसी के पास नहीं था और वो भी मेडल। सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर सुमित के परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। सुमित के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। परिजनों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सुमित ने प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन किया है। खुशी मुझे मिली है उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि कोई किसी का भाई अगर जीत के आएगा तो उसकी बहन कितनी खुशी होती होगी, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी बहुत
ज़्यादा मेहनत करी है सुमित ने, इससे आज वहाँ पहुँचा है। उसका पैर तड़वा के लाई थी, उसके 1 साल बाद ये खेल में गया। मेरे को क्या जी, पूरे देश को खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी हो रही है जी इस बच्चे की, हर घर में सबसे ज्यादा खुशी हो रही है जी। 36 बिरादरी में इस बच्चे की खुशी है जी। ठीक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय आधार, मांग और वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रम बनाए जाएं ताकि प्रदेश को कौशल विकास के मामले में देश में मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। राज्यपाल आज श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बहुत क्षमता है और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए स्थानीय बाजार के अनुसार प्लम्बर, डेयरी, हथकरघा जैसे कृषि आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएं और इनमें अधिक से अधिक उद्यमियों को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल 1 सितंबर को सरकारी कार्यों में अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ये अनूठी पहल की जाएगी। रोहतक जिले से अगरतला के लिए त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। ये रेलगाड़ी फिरोजपुर से शुरू होकर रोहतक, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना से होते हुए वीरवार को अगरतला पहुंचेगी। वापसी में यही रेल प्रत्येक वीरवार को अगरतला से चलेगी और शनिवार को रोहतक पहुंचेगी। इस मार्ग पर रेल शुरू करना यात्रियों की पुरानी मांग थी। रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोमवार रात को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी उपस्थित थे। ये फिरोजपुर से लेकर त्रिपुरा तक, ये पहले दिल्ली तक थी। दिल्ली के बाद हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के प्रयास से अब ये फिरोजपुर से त्रिपुरा, क्योंकि उस इलाके के लोग, फौजी लोग, काफ़ी उनका आना जाना रहता है, इसलिए देश ने, भारत ने उनकी समस्या को देखते हुए ये ट्रेन को चलाया है। वहीं यात्रियों ने इस ट्रेन के शुरू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश या दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए काफ़ी ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब ट्रेन बदलने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मोदी जी का धन्यवाद, अच्छी ट्रेन है, ये नई ट्रेन चलाई है, ये आज ही ट्रेन चली है पहली बार, तो बहुत बढ़िया लगा हमें। बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चलेगी तो बहुत जनता का सेवा होगा, लोगों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी इन दोनों के बीच में। जैसे कुछ इधर से जाते हैं पटना के लिए, पटना साहिब के लिए जाते हैं तो श्रद्धालु के लिए आसान हो जाएगा, पाटलिपुत्र होकर जाती है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान वैक्सीन की 59,62,000 से अधिक खुराकें दी गई। देश भर में अब तक कोरोना टीकों की 64 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 36,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे रिकवरी दर 97.53% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,62,14,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,08,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 639 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कैथल जिले के ज़रूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में 2,50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कैथल जिले में लगभग 5,000 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था। अब तक 1,801 लोगों को पहली, 1,256 को दूसरी और 592 व्यक्तियों को तीसरी किस्त जारी की गई है। 4,480 एप्लीकेशंस में से 3,447 ऐसे लोग हैं जिन्हें
लेटर ऑफ इंडेंट जारी किया जा चुका है। इनमें से 1801 यानी कि लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी की जा चुकी है, 1256 ऐसे हैं जिनको सेकंड इंस्टॉलमेंट जारी की जा चुकी है और 592 ऐसे हैं जिनको थर्ड इंस्टॉलमेंट जारी की जा चुकी है। और एनहांसमेंट के कुछ केसेस हैं जिसमें किसी को थोड़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। मान लें किसी के घर में एक कमरे की कमी है या फिर टॉयलेट नहीं है या फिर कोई और अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तो उनको कुछ अमाउंट 1.5 लाख के करीब यानी कि सरकार के द्वारा दिया जाता है उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि पहले हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, बारिश के समय भी छत से पानी का रिसाव होता था और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब पक्का मकान बनने से वो खुश हैं और इस कल्याणकारी योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मेरा कहना है कि हमारा पहले कड़ियों का मकान था, अब हमारा मकान पक्का हो गया है। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री की योजना से लाभ हुआ है। हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कच्चा मकान था जी, बिल्कुल बारिश में टपके गड्ढा, और जो प्रधानमंत्री की आवास योजना 2017 में आई थी उसके तहत हमने फार्म भरा था और ये हमारा मंजूर हो गया था। यह तो बहुत तो अच्छी करी है जी। मैं तो कच्चे कमरे पड़ी थी, जमियों पीछे दे दिए और बना दिए जी। इलाका में तो खूब भला उनका। और तक मकान था, कच्चा मकान पर फिर उन्हें मैं दे दिए 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये की उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हमारा मकान बिल्कुल ही कच्चा था। जब भी बारिश आती थी तो सोने और बैठने की भी जगह नहीं होती थी। 70 सालों से ऐसे ही था। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि योजना के तहत जींद जिले में 1,54,000 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 1,07,000 किसानों को ये लाभ दिया जा रहा है। टोटल 1,07,280 जो फार्मर हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है प्रेजेंट में, और 8 इंस्टॉलमेंट जारी हो चुकी हैं। एक तो आपका ये ऑन बिहार रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये बिहार और 2019 जनवरी से पहले जिसकी खेवट अलग थी वो बेनिफिशरीज हैं। दूसरा, इसमें जो यूनिट बनाई गई है मैन वोमेन उसकी वाइफ है, उसमें से एक को मिलेगा। और 18 साल से जो नीचे के पर्टिकुलर अडल्ट हैं उनको नहीं मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा। वो उनके नाम जमीन है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जींद जिले के किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से उन्हें बीज, खाद और अन्य ज़रूरतें पूरी करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। भारत सरकार द्वारा 9वीं किस्त किसान निधि योजना की मेरे खाते में आ चुकी है। इससे किसान को आर्थिक ऐसे समय में मिलती है जब किसान को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने पर सरकार का पीएम किसान निधि का धन्यवाद करता हूँ। पहले भी मेरे खाते में पैसे आए और हैं, या अब 9वीं किस्त आई है। प्रधान निधि द्वारा जो प्रधानमंत्री ने ये योजना चालू की है, हमारी 9वीं किस्त आ गई है। भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। किसान को मदद मिलती है और उसका टाइम पर ये पैसे आए हैं, इससे गुजारा होगा। कुल जी हमारे खाते में 2,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री ने खाते में करवा दिए हैं। इससे हमें आर्थिक लाभ मिलेगा और काफ़ी खर्चे निकलेंगे इससे, खेती बाड़ी के भी। और पूरे देश में कोरोना काल चला हुआ है जिसमें सारा देश आर्थिक मंदी से गूंज रहा है, और जिससे 2,000 रुपये की काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी हमें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अकॉर्डिंग जो भी पहले 9वीं किस्त अभी जारी की गई है उसके तहत मेरे को 2,000 रुपये मिल गए हैं। और जिस प्रकार हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना की मंदी चली हुई है, तो इसके तहत 2,000 रुपये के जो हमें सम्मान निधि मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना खाद बीज ले सकेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अधाना को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पैरालंपिक खेलों में भी पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल विजेताओं के समान मिलेगी सम्मान राशि और सरकारी नौकरी। रोहतक से अगरतला के लिए त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। यात्रियों ने किया स्वागत। कहा, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने में होगी सुविधा। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश की रिकॉर्ड उपलब्धि। कोरोना रोधी टीके की 64 करोड़ से अधिक दी गई खुराक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।